अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमने सेक्टर चुना है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और इस सेक्टर का जो हमने शेयर चुना है उसका नाम है एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसकी क्या तफसील है उसके लिए हमारे पास मुस्तफ़ा साहब हैं, वो हमें तफसील से बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस पेश कर रहे हैं वो एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड का पेश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कॉलें भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल रिव्यू करके बताएं कि इसका फ्यूचर कैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की भी है उनको क्या करना चाहिए। ये सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, इसकी वजह से हमने ये कंपनी का तयन किया है। तो वो तमाम हजरात जो हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं वो इस वीडियो को तफसील से देखें ताकि उनको ये समझ में आ सके। इसका रिव्यू जो है जरा सा टेक्निकल रिव्यू है, इसलिए ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो इसके बारे में आपको जरा सा समझने के लिए हो सकता है कि चीजों को बड़े गौर से समझना पड़े। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे आपको सेक्टर का तयन तो खालिद साहब ने बता ही दिया कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी से में इसकी कंपनी लिस्टेड है, सेक्टर से बिलोंग करती है। और इसका मार्केट रेट जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं आपका 13/6/2025 का, जब इसकी वैल्यू थी 179 रुपीज, और इसकी रेंज जो थी वो थी 177 रुपए से 184 रुपए। अच्छा, इसका ईयर एंड जो है वो 31/12/2025 है, और इसके ऑडिटर जो है वो AF फर्गूसन एंड कंपनी है, और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है 3/3/2026 को, यानी ईयर एंड इसका 31/12/2025 होगा, तो इसके फाइनल अकाउंट जो आएंगे तकरीबन मार्च के शुरू में आ जाएंगे। अब मैं एक यहाँ आपको बहुत अहमियत की चीज बता दूं कि इसका फ्री फ्लोट जो है वो 80% है। ये आपको बहुत कम कंपनीज में मिलेगा, जिसमें से मेरे ख्याल से एक ये भी कंपनी है, वरना जनरली जो आपका फ्री फ्लोट जो होता है वो 30 से 40% होता है। इस कंपनी का 80% फ्री फ्लोट है, यानी कि 80% आपके मार्केट में इसके शेयर दस्तयाब हैं, तो खरीदे व बेचे जा सकते हैं। तो एक तो इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और दूसरी इसकी मैं आपको मेजर होल्डिंग बता देता हूं कि इस कंपनी की मेजर होल्डिंग किस किस के पास है। ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ये मैं 31/12/2024 के जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी बेसिस पे बता रहा हूं, इसलिए जो आपके फर्स्ट क्वार्टर के आए हैं मार्च 2025 के, उसमें ये चीजें मौजूद नहीं होती हैं। ये आपके ईयर एंड की जो बैलेंस शीट होती है उसी में चीजें मौजूद होती हैं। तो ये 31/12/2024 की चीजें हैं आपकी ये। अच्छा, अब मैं आपको मेजर होल्डिंग जो बता रहा था इसकी, कि इसके डायरेक्टर्स के पास सिर्फ 2.45% शेयर्स हैं। इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास, जो एंग्रो की एसोसिएटेड कंपनीज हैं, उसके पास इसके 30% शेयर्स हैं। और मेजर शेयर होल्डर जो इसका है वो है फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज के पास इस शेयर्स की काफी बड़ी होल्डिंग मौजूद है, और वो है 48.10%। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी कंपनी शामिल है, ज़ाहिर ये डिटेल इतनी नहीं होती है, मगर ये फॉरेन कंपनीज के पास है। अच्छा, और लोकल पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो है 4.69%, और इसके अलावा अदर्स की कैटेगरी में जो शेयर्स हैं वो है 9.85%। तो मेजर होल्डिंग जो आपकी एसोसिएटेड कंपनी के पास 30% और फॉरेन कंपनीज के पास तकरीबन 48.10% ये मेजर होल्डिंग है, और फ्री फ्लोट इसका 80% है। तो ये मेन चीजें हमने आपको सारी बता दी। अब मैं आपको यहाँ जो मेनली तस्करा करना चाह रहा हूं कि इसकी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत जो कि इफेक्टिव हुई है 1/1/2025 से, इसने अपने जो बाकी काम थे वो सब खत्म कर दिए हैं। जैसे कि पहले इसके पास फंड मौजूद होते थे, तो ये आपके म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता था, वहां से भी इसके पास रिटर्न आता था। ये इक्विटी मार्केट में से शेयर खरीदता भी था और शेयर बेचता भी था, और अपने जो आपके सिस्टर कंसर्न शेयर्स हैं उनमें भी ये डील करता था। तो ये तमाम काम इसमें होते थे, तो इसकी अर्निंग खासी अच्छी होती थी। ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर थी, तो सेल परचेज ऑफ शेयर्स में भी इसको काफी अर्निंग हुई है। उन इन्वेस्टमेंट में फिर डिविडेंड भी आता था, उससे भी खासी अच्छी अर्निंग इसकी 2024 में हुई है। तो ये सब चीजें वो करता था, 24 तक ये हुई है। और जनवरी से जो आपको मैं तस्करा कर रहा था स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत, इसने अब ये तमाम काम खत्म कर दिए हैं,
और ये तमाम काम जो हैं वो चले गए एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास, और एंग्रो कॉर्पोरेशन की इसने 100% होल्डिंग अब इसके पास है। यानी कि ये एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसकी 100% होल्डिंग जो है वो एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड के पास है। तो अब सवाल सिर्फ एक यही पैदा हो रहा है कि जब जो भी रिजल्ट आपका एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आएगा, यानी उससे जो भी अर्निंग यहां आएगी या वो जो भी डिविडेंड देगा, ये मरहूम मिन्नत हो गया है एंग्रो होल्डिंग कंपनी का शेयर कि या उसके शेयर होल्डर को जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी चीज रिवार्ड मिलेगा उनको, जब वो रिवार्ड जब मिलेगा या वो अर्निंग जब मिलेगी, जब वहां से ये चीज इसके पास आएगी, जितनी इनकम वो कमाएगा, फिर वो आपको उसमें से जो शेयर देगा वो शेयर यहां आएगा, तो आपकी अर्निंग में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसकी वजह से जब आपने उसके 100% होल्डिंग इसकी ली है, तो इसकी वजह से आपके शेयर कैपिटल में जो है वो बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। आपने उसकी वजह से तकरीबन जो शेयर्स हैं वो आपने 723 मिलियन के, जो नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं खाली, तो इसमें आपने इतने शेयर्स का इजाफा आपका हो गया है। तो आपकी कैपिटल खासी अब बढ़ चुकी है। इस कैपिटल के बढ़ने के बाद जब आप जो भी आपको वहां से डिविडेंड मिलेगा, तो ये नंबर ऑफ शेयर जब आपके बढ़ चुकी हैं, तो उसकी वजह से अर्निंग में इंपैक्ट आएगा। ये तमाम तो मैंने आपको एक तरह से बैकग्राउंड बता दिया है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, और जो इसका लेटेस्ट जो इसमें चेंज आया है वो मैंने सब आपको बता दिया है। इसकी वजह से इसमें इंपैक्ट आएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज इसकी एक जो है 23 और 24 की बता देता हूं कि 23 में जब ये सारे काम कर रही थी कंपनी, यानी कि इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर रही थी, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रही थी, अपने सिस्टर कंसर्न से में भी इन्वेस्ट कर रही थी, वहां से भी डिविडेंड आ रहा था, म्यूचुअल फंड से भी रिटर्न आ रहा था, और रेट भी अच्छे थे, सब कुछ था, तो इसकी अर्निंग खासी अच्छी थी। यानी कि 2023 में अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स की जो अर्निंग थी इसकी, वो थी 21.50, 23 में थी, और 2024 में वो हो गई आपकी, थोड़ा सी कम हो गई, वो 20.48 हो गई। ये मैं आपको 24 का रिजल्ट बता रहा हूं। अच्छा, अब ये जो आपकी कंपनी है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हुई भी है। मतलब एंग्रो कॉर्पोरेशन ने जो बाकी अब इनके ग्रुप कंपनीज हैं, उसमें खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी हुई भी है। उसमें कुछ कंपनी आपकी लिस्टेड हैं और कुछ कंपनी अनलिस्टेड हैं, और कुछ उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है उनका इन्वेस्टमेंट हुई भी है। अब मैं आपको उसमें सीधा सीधा कुछ नाम बता देता हूं, जो कि 100% जिनकी होल्डिंग है, जिन कंपनी की 100% होल्डिंग है एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर, वो उसमें आती है एंग्रो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100% होल्डिंग इसके पास है। फिर आती है एंग्रो एक्सिम, इसकी भी 100% इसके पास है। फिर एक आती है एंग्रो टेक्निकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसकी भी 100% इक्विटी इसके पास है। ये तो मैंने आपको वो कंपनियां बता दी जिसकी 100% होल्डिंग एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। फिर अब वो कंपनियां मैं आपको बता रहा हूं जिनकी मोर देन 50% होल्डिंग एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। उसमें सबसे पहले आपकी एंग्रो पॉलीमर लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी 56.19% शेयर इसके पास है। फिर एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के भी 56.27% शेयर इसके पास है। फिर आपकी एक और कंपनी है ये है आपकी एनर्जी टर्मिनल पाकिस्तान लिमिटेड, इसके 56% जो शेयर्स हैं वो आपके एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है, मगर ये मुझे अनलिस्टेड कंपनी लगती है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ ये कंपनीज के नाम भी बता दिए हैं जिनमें इसकी एंग्रो कॉर्पोरेशन की होल्डिंग है। यानी कि इनसे जो आपको इनकम आएगी वो एंग्रो कॉर्पोरेशन में आएगी, और एंग्रो कॉर्पोरेशन की इनकम यहां से निकल के फिर एंग्रो होल्डिंग में जाएगी। तो एंग्रो होल्डिंग की आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे, जब वो अर्निंग आएगी तो उसमें से वो आपको फिर डिविडेंड देगा, या उसकी अर्निंग में शो होगी, तो आपकी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है उसकी बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके रिजल्ट जो इसके पहले क्वार्टर के आए, यानी 31/3/2025 के जो रिजल्ट्स आए हैं, अब मैं उस पर बात करता हूं और उसको कंपेयर करता हूं
31/3/2024 से, हालांकि 31/3/2024 से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो जो नई अरेंजमेंट हुई है तो वो उस वक्त नहीं थी, पुराने के तहत काम कर रही थी वो, मगर फिर भी मैंने इसमें आपको एक फिगर के तौर पे अर्निंग पर शेयर आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। तो करंट जो 31/3/2025 है वो सिर्फ आपकी 0.04 अर्निंग पर शेयर है और इससे पहले जो 31/3/2024 की थी वो थी 0.72। तो अब आपको मैं एक चीज बताना चलूं, जब इसकी एनुअल अर्निंग आई थी 24 की तो पहले क्वार्टर में अर्निंग थी 0.72 और साल के एंड में जो मैंने आपको 2024 का रिजल्ट बताया वो बताया 20 रुपए 48 पैसे, यानी कि पहले क्वार्टर के बाद अगले 3 क्वार्टर्स में वो बढ़ के हो गई 20 रुपए तकरीबन, अर्निंग इसकी बढ़ चुकी थी। वो किस वजह से बढ़ी कि उसमें म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी आए, उसमें इक्विटी के शेयर्स इन्होंने मार्केट में ट्रेड किए वो आए, और एंग्रो के उस वक्त इनके पास जो होल्डिंग थी 24 में वो थी 40% की, अब वो बढ़ के हो गई 100%। तो जो 40% आज इसका रिजल्ट आया था उसमें जो भी अनाउंस किया था, हालांकि इसकी मेजर इनकम जो थी वो तकरीबन अदर सोर्स से थी, यानी कि म्यूचुअल फंड से थी, इक्विटी मार्केट से थी, अपना जो शेयर आया है उसके बनिस्बत दूसरी जगहों से इसकी इनकम ज्यादा थी, मगर उसकी भी इनकम खासी अच्छी थी जो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने इसको यानी कि डिविडेंड दिया था उसकी शक्ल में जो पैसा आया था वो भी खासी अच्छा था। तो ये आपके एनुअल में जो 24 का रिजल्ट आया था वो फिर 20 रुपए 48 पैसे आ गया था। मगर अब जो सूरत हाल लग रही है, जो पहले क्वार्टर का इसका रिजल्ट आया है, तो अब आइंदा जो क्वार्टर रह गए हैं इसमें अब इक्विटी से तो कोई रिटर्न नहीं है, जाहिर है, इसलिए कि इसके पास अब पैसे ही नहीं है और ये कोई काम कर भी नहीं सकता। मैं अभी आपको इसकी बैलेंस शीट के तकरीबन हेड आपको बताता हूं कि इसके पास कहां कहां कितनी कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। तो हमने जो एनालाइज किया कि ये कोई काम और मजीद कर ही नहीं सकता, इसके पास कोई फंड अवेलेबल नहीं है। अब सिर्फ ये एक मरहूम मिन्नत है उस कंपनी के कि वो कंपनी में जितनी इनकम आएगी तो फिर यहाँ वो आएगी और फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब इसकी जो पहले क्वार्टर की इनकम की भी मैं अमाउंट की हिसाब से ही बता दूं, अर्निंग पर शेयर वैसे तो मैंने बता दी 0.04% है, इसकी जो अमाउंट बनती है टोटल आपकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो बनती है 46 मिलियन, मतलब सिर्फ 46 मिलियन इसको प्रॉफिट हुआ है, जो कि 4 पैसे आपकी या 0.04 अर्निंग पर शेयर बनी है। अच्छा जी, अब ये एक बात मैंने आपको बता दी। अब मैं चलता हूं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले इसकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो 2024 में जो थी वो 23 बिलियन थी, और अब इसकी जो रह गई है बढ़ के हो गई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो ये 179.6 बिलियन, और वो सारी की सारी जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है 100%, मतलब आपकी 179 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो इनकी हुई हुई है 100% इक्विटी में, वो सारी एंग्रो कॉर्पोरेशन की है। मतलब तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां से बढ़ के इतनी ज्यादा हो गई है आपके 25 में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसके पास निल है, कुछ नहीं बचा, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो हैं वो सिर्फ इसके पास 0.49 बिलियन रह गए हैं। मतलब टोटल अगर मैं बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स की बात करूं तो टोटल एसेट जो है आपके 180 बिलियन की हैं, जिसमें से 179.6 बिलियन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो एंग्रो कॉर्पोरेशन में है, और बाकी आपका बैंक बैलेंस है वो सिर्फ 0.49 बिलियन रह गया है। तो इसके पास कोई मजीद पैसा नहीं है कि आप कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, सिर्फ 0.45 बिलियन जो है वो आपके पास रह गया है, बाकी सब आपके पास जो है वो आपकी इन शेप ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी टोटल लायबिलिटी की बात करूं इसके अगेंस्ट में, तो टोटल इक्विटी जो है आपकी वो अब इस कंपनी की जो हो गई है वो हो गई है तकरीबन 179.8 बिलियन की, और इसके अलावा इसके अंदर जो इसके रह गए हैं ट्रेड पेबल जो इसका है वो रह गया है 0.2 बिलियन का। तो ये दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये 180 बिलियन एसेट और लायबिलिटी दोनों रिकंसाइल हो गए। अब इसके पास कोई पैसा कोई चीज कहीं अवेलेबल नहीं है, एक तरफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, दूसरी तरफ आपकी इक्विटी है, या थोड़ी सी अमाउंट पेबल में पड़ी हुई है आपकी, और थोड़ा सा
जो 0.49 बिलियन का कैश है, बस ये आपके पास टोटल इस बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। तो आपको मजीद ये और कोई काम नहीं कर सकता, ये अब टोटली डिपेंडेंट है अपनी एंग्रो कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स के ऊपर। अब अगर मैं आपको बताता चलूं कि एंग्रो कॉर्पोरेशंस का रिजल्ट क्या है पहले क्वार्टर का, ये आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आगे इसके 3 क्वार्टरों में क्या होगा, तो ये कितना कमाएगा, तो फिर ये आपको किस तरह पैसा ट्रांसफर करेगा एंग्रो होल्डिंग को, तो जिससे आपकी शेयर होल्डर में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अनाउंस करेगा डिविडेंड, तो सारा इस पे मुनसर है। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, उसके 4 रुपए 5 पैसे की अर्निंग थी जब वो सारे काम कर रहा था। अदर इसके अलावा इक्विटीज में भी थी, म्यूचुअल फंड में भी थे, सब में वो इन्वेस्ट कर रहा था। और अभी उसकी सिर्फ 1.47 रुपीज अर्निंग है पर शेयर की 31/3/2025 में। अब इसको आप कितना बढ़ाएंगे, वहां से कितना आ जाएगा, मे बी वहां से 10 रुपए की आपको ट्रांसफर होके आ जाए तो 11-12 रुपए आपका ये बन जाएगा। तो प्राइस चल रही है आपकी तकरीबन 179 और 180 रुपीज। तो हमें जो ये लगता है वो शेयर जो ओवरऑल लगता है वो हमें खासा भारी शेयर लगता है इसकी जो आने वाली अर्निंग्स के हिसाब से। ये हमारी अपना अंदाजा है, इसलिए कि इसमें इतनी कंपनीज के शेयर्स हैं, कोई कंपनी बिक भी सकती है, बिकने की वजह से उसमें प्रॉफिट हो सकता है, वो प्रॉफिट भी इस कंपनी में आ सकता है, ये कोई और चीज खरीद भी सकते हैं, कोई दूसरी कंपनी भी परचेज कर सकती हैं। तो ये सारे काम हो सकते हैं, मगर आप 100% डिपेंडेंट हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे। तो हमारे बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इसमें बड़े मोहतात अंदाजे से इन्वेस्टमेंट करें और इसकी चीजों को देखते रहें, न्यूज इसकी सुनते रहें कि कौन सी कंपनी बिकने वाली है, क्या होने वाला है, इसके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। एंग्रो के जो दूसरे शेयर्स हैं यानी कि एंग्रो पॉलीमर की परफॉर्मेंस को भी आपको जज करना पड़ेगा, उसकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसी एंग्रो जो फर्टिलाइजर है उसकी भी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आ रही है, उसका शेयर भी आपका थोड़ा सा डिक्लाइन किया है और उसके रिजल्ट भी देखें क्या रहती हैं। तो ओवरऑल इन तमाम चीजों को आपको इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है तो आपको इन चीजों में नजर रखनी पड़ेगी ताकि आपको इससे कोई बेहतर रिजल्ट मिल सके। और आप अगर चाहें तो 180 रुपए में या 179 रुपीज में आपको बहुत बेहतर शेयर्स और भी मिल सकते हैं। अगर आप यहां से निकल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हो सकता है कि आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिले। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपका फ्री फ्लोट जो है वो 80% है और मेजर होल्डिंग जो है वो सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी के पास 30% है, फॉरेन कंपनीज के पास 48% है। ये बहुत बड़ा चंक जो उनके पास है, वो क्या करते हैं, वो इस शेयर्स का फ्यूचर क्या देखते हैं, ये अब आइंदा जब बैलेंस शीट आएगी तो इस होल्डिंग में इजाफा हुआ है, इस होल्डिंग में कमी हुई है, ये तमाम चीजें आपको 31/12/2025 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेंगे। तो अभी तक जो हमारा अपना जाती जो राय है वो ये है कि अगर आप चाहें तो इस शेयर से निकल के कोई दूसरा शेयर भी खरीद सकते हैं इस रेट पे, तो आपको शायद बेहतर रिटर्न मिल जाए। ये हमारी प्रिडिक्शन है, मगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसको जरूर कंसल्ट करें, मशवरा जरूर करें कि उसकी इसके शेयर के बारे में क्या राय है, इसलिए कि जब आप अपना जो भी फैसला करें वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के जरूर करें ताकि उसका भी आपको इल्म हो सके कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसके बारे में उनकी क्या राय है। तो अब मैं आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बताता हूं। तो हिस्टोरिकल प्राइस इसकी जो 24 में रही है, 2024 में, वो हाईएस्ट प्राइस जो रही है वो 163 रुपए 3 पैसे रही है और लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 108 रुपए 52 पैसे रही है। और 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस 275 रुपए 27 पैसे तक गई है और लोएस्ट प्राइस 151 रुपए 41 पैसे है और अभी ये 179 पे ट्रेड हो रहा है। तो मैंने इस कंपनी के बारे में जितना मुझे इल्म हो सका मैंने इसको डिग आउट करके ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके लिए निकाले हैं ताकि आप अपने डिसीजन लेने में आसानी आपको हो और आप समझ सकें कि इस कंपनी का क्या फ्यूचर हो। तो अपनी इस वीडियो का हम यहाँ एख्ताम करते हैं एंग्रो होल्डिंग कंपनी का। अब हम आपको अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि आपको इल्म है, अभी तक हमारी जो मेंबरशिप है वो हम आपको 6 महीने की मेंबरशिप 7,000 रुपए में दे रहे हैं और 1 साल की मेंबरशिप 12,000 रुपए में दे रहे हैं। मगर इस सिलसिले को अब हम खत्म कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा मेंबरशिप ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब हम 1 जुलाई से आपको जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी
फराहम करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो शेयर्स के बारे में आपको हम बताएंगे तो उसकी वन टाइम आपसे फीस लेंगे। कोई अब उसको मंथली बेसिस पे आपके साथ आगे फ्यूचर में फिर उसको लिंक नहीं करेंगे और आपको वन ऑफ जो भी चीज आपकी होगी उसकी एडवाइजरी फीस आपसे लेंगे और आपको उसी वक्त वो चीजें आपकी जो भी सवालात हैं जो भी है वो तमाम चीजें आपको बता के उसी बाद उसका सिलसिला खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो लोग हमसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं, उनके भी लिए सेपरेट फीस होगी और वो भी 1-to-1 होगी। हम उन्हें मशवरा करेंगे, उनसे सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी जो मैं बता रहा हूँ ये 1-to-1 होगी। इसमें आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, हमसे टाइम लेके हम आपको गुफ्तगू करेंगे, आपको आपके बारे में पूरा समझेंगे कि आपको किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क वाले जो शेयर्स हैं, डिविडेंड जिसमें ज्यादा आता है वो वाले शेयर्स हैं, वो तमाम को देखते हुए हम आपको फिर एडवाइजरी सर्विस फराहम करेंगे। तो इसकी अब फीस हम आपसे सेपरेट लेंगे। तो इंशाल्लाह वो सिलसिला हम 1 जुलाई से शुरू करेंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को प्रेस करें और इस वीडियो को लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें और अपना फैसला आसानी से कर सकें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।